हेल्दी पिंटो फिटनेस सिंप्लीफाइड। आज फिर वीडियो शुरू होने से पहले लड्डू खाया जाएगा, ये बात बताने के लिए कि यू कैन हैव एनीथिंग, यू कैन हैव योर फेवरेट फूड, यू कैन हैव योर फेवरेट डेजर्ट विदाउट वरिंग अबाउट द गेनिंग वेट और फैट, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग द थिंग्स, दैट्स इट। एंड ये लड्डू। सो आज बात करते हैं कीटो डाइट के बारे में। बहुत ही फैंसी वर्ड है, बहुत ही ओवर हाइप्ड है, बहुत ही जो बोलूँ वो कम है उसके लिए। सो आज बात करते हैं कीटो डाइट में। कीटो डाइट है क्या एग्जैक्टली क्या है कि मतलब इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, इतना मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई इसकी बहुत प्रोज बता रहा है, कोई इसकी कॉन्स बता रहा है, कोई बोलता है कि बहुत अच्छी, कोई कहता है बहुत ही ख़राब है। मैं अपना स्टेटमेंट उस पर बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए कीटो डाइट का मतलब क्या होता है। कीटो तो ऐसा कुछ एक वर्ड होता है कीटोन, उस पर आया है ये डाइट। बेसिक ये समझिए कि हमारे बैलेंस न्यूट्रिशन में हमारे सुबह शाम में जितनी भी चीज़ें खाते हैं उसमें सिर्फ 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्ब और एक होता है फैट। अब जो कीटो डाइट फॉलो करते हैं, जो कीटो डाइट बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत ख़राब चीज़ है। हमारी बॉडी में मतलब कि जो कोई भी समस्याएं हैं सब कुछ कार्बोहाइड्रेट से आती है। और वो क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को 5% करते हैं, ओनली 5%, और बाकी सब कुछ प्रोटीन और फैट्स पे कर देते हैं। मतलब कुछ भी खाना खाएंगे, अगर ऑमलेट ब्रेड खाएंगे तो ऑमलेट ब्रेड नहीं खाएंगे, अब कहेंगे चीज़ ऑमलेट खाएंगे, कि कार्बोहाइड्रेट हटा दिया, सिर्फ चीज़ और ऑमलेट, सिर्फ प्रोटीन और फैट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी में भी एक हल्का सा क्यूब वो डाल देंगे, इसका बटर का डाल देंगे। लेकिन जो कुछ भी करेंगे वो प्रॉपरली मतलब बिल्कुल प्रोटीन और फैट, बाकी कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 5%, वो भी सैलड से थोड़ा बहुत। ऐसा क्यों करते हैं? उनको लगता है कि उनकी बॉडी से फिर ग्लूकोज नहीं बनेगा, शुगर वगैरह ये सब चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ कीटोन्स कोई चीज़ डेवलप होगी जिससे फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा वो लोग समझते हैं और ऐसा होता भी है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कीटोसिस प्रोसेस होता है, उससे कीटोन्स बनते हैं और ये सब चीज़ें होती भी हैं। बट ये सब चीज़ें होती हैं, वेट लॉस होता भी है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो किस स्टेज पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि आपकी मान लीजिए कि 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और उसमें से 5%, सिर्फ 5% आपका कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, बाकी सब प्रोटीन और फैट्स पे जा रहा है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम लगा दूंगा, इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन और फैट्स है उसको डाइजेस्ट करने में कितना समय लगता है और कार्बोहाइड्रेट को कितना कम समय लगता है। वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन फैट को करने में बहुत समय लगता है। पूरा एक लंबा सा प्रोसेस है, अमीनो एसिड से ये फैटी एसिड से कब जाके कहीं ना कहीं वो बनेगा। अब आप जो है अगर 2000 कैलोरी खा रहे हो, उसमें 95% प्रोटीन और फैट है, तो आपको पता है कि आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके स्टमक पे कितना काम करना पड़ेगा, कितना लोड पड़ जाएगा उसके ऊपर, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको मेटाबोलाइज करने में। अगर थोड़ा सा होता कि हाँ 50% कार्बोहाइड्रेट है, 50% ये है, तो लगता है कि हाँ काम आधा है, लेकिन पूरा ही आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टास्क बढ़ा दी, तो आपको समझना कितनी दिक्कत हो जाएगी। खैर इसको भी हम लोग अभी हटाते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट आता है, वो है कीटो फ्लू। अब कीटो फ्लू का मतलब क्या होता है ये समझिए कि जब मैंने आपको समझाया कि हम लोग प्रोटीन और फैट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, हम अभी एज अ इंडियन बहुत अच्छे से मतलब डिज़ाइंड है, डेवलप्ड है कि हम लोग हर चीज़ कार्बोहाइड्रेट, चावल रोटी खाना, आलू खाना, मतलब हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। अब आप एकदम से अपने कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल जहाँ 50% से भी ऊपर 60%, 70% था, उसको बंद करके 5% में कर देंगे और सिर्फ प्रोटीन फैट कर लेंगे, तो आपको पता है आपकी बॉडी में कितनी प्रॉब्लम आएगी। आपकी बॉडी इसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी, वो पेट में बिल्कुल डायरिया से, मोशन से होने लग जाएंगे, आपको सर में दर्द होने लग जाएगा, नौजिया होगा, ना जाने क्या क्या चीज़ें होंगी, शायद बता भी नहीं सकता। वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्टेड थी कार्बोहाइड्रेट 60, 65, 70% तक खाने में, और आप बिल्कुल चावल हटा दो, रोटी हटा दो, आलू हटा दो, कार्बोहाइड्रेट के नाम पे कुछ भी नहीं है, मतलब शायद ओट्स भी नहीं है, पोहा उपमा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट नाम पे सिर्फ थोड़ा सलाद है, बाकी सब प्रोटीन और फैट है। तो आपकी बॉडी बहुत मतलब हिल जाएगा उसका सिस्टम, ये कि ये क्या कर दिया है, बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाएगी अंदर की। तो इसको कहते हैं कीटो फ्लू। अब बात करते हैं दूसरे साइड इफेक्ट के बारे में कि आपकी किडनी और हार्ट पे कितना लोड पड़ेगा। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि इतना प्रोटीन है तो किडनी पे लोड पड़ रहा है, इतने ज़्यादा फैट्स तो आपके हार्ट पे लोड पड़ेगा। अगर आप किसी से पूछेंगे कि जो कीटो डाइट्स ने लंबे टाइम से फॉलो किया होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका हो, क्योंकि सिर्फ फैट्स खा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि फैट्स हमेशा हेल्दी हो, कुछ ना कुछ अनहेल्दी भी जाएंगे।
तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपके हार्ट इश्यूज होने लग जाएंगे। और एक्सेस ऑफ प्रोटीन में अगर आपने पानी का इंटेक ज़रा सा भी गड़बड़ किया तो आपकी किडनी में भी दिक्कत आ सकती है, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा होगा कीटो डाइट के बारे में, तो एक बंगाली एक्ट्रेस थी, मुझे उनका नाम नहीं याद है, मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाया, मैं उसका यहाँ पे एक लिंक लगा दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उनकी डेथ हो गई थी बाय फॉलोइंग अ कीटो डाइट। मतलब कि अगर आप उन्होंने 4 महीने से ऊपर किया था फैट लॉस करने की कीटो डाइट फॉलो की, तो उनकी डेथ हो गई थी। मैं वीडियोस का लिंक कर दूंगा। मतलब उन्होंने ऐसा ये स्टेटमेंट नहीं आया कीटो डाइट से हुआ है, लेकिन उनकी किडनी डैमेज करने का ये रीज़न आया था कि वो कीटो डाइट की वजह से ही हुआ था। अब तीसरे साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर समझा देता हूँ कि अज्यूम करिए कि आपको एक कार लेनी है, तो आप ऐसी कार लोगे ना जिसकी आप डाउन पेमेंट, EMI और सर्विस एंड मेंटेनेंस संभाल सको, कि डाउन पेमेंट भी देनी है, EMI भी देनी है और सर्विस मेंटेनेंस भी देनी है। लेने को तो आप कल को ऑडी, BMW, मतलब रेंज रोवर, मतलब जो गाड़ी हो सकती है वो ला के रख दोगे, लेकिन क्या आप उसकी EMI ये सब तीनों चीज़ें बियर कर पाएंगे? डाउन पेमेंट पे हम ला के रख देंगे गाड़ी, ये लीजिए, लेकिन अगर उसको बियर नहीं कर पाएंगे तो बैंक वाले अगले दिन उठा ले जाएंगे उसको। तो वैसे ही आप इसको समझिए कि आप आप डाइट भी वैसे ही फॉलो करोगे ना जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल हो, कि 3 महीने ये किया, फिर 3 महीने ये किया, फिर 3 महीने कुछ और, फिर देख रहे कुछ और करने की सोच रहे। तो ये हमेशा आप अप्स एंड डाउन पे है। हमारा मतलब हेल्दी पिंटो का या मेरा हमेशा से ये माइंडसेट रहा है कि हम लोग को एक लाइफस्टाइल बिल्ड करनी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स, मतलब 10 साल 15 साल की हम लोग फिट हैं। सिर्फ बात 3 महीने की फिट होनी तो है नहीं, बात 4 महीने फिट रहने की तो है नहीं, बात यहाँ तक पहुँचने की तो है नहीं। इट्स ऑल आउट कि फिटनेस एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं कि वहाँ पहुँच गए और काम खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर भी लेते हैं तो ये चाहिए कि कार्बन बिल्कुल कम कर लिया, आपने अपना वेट लॉस कर लिया, पहुँच गया कि जहाँ पे आपको आइडियल वेट जाना था, लेकिन अंदर क्या सिस्टम ख़राब किया, पहली बात वो। दूसरी बात ये कि जैसे ही आप ज़िंदगी भर तो चावल वावल रोटी छोड़ नहीं सकते, जैसे ही आप वापस खाएंगे वापस से वो गेन हो जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ आपको 3 महीने कीटो डाइट करके सब कुछ रोक के और वापस वहाँ पे आ जाना है, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो ये डाइट सस्टेनेबल नहीं है। और मैं तो कोई भी डाइट जो कि थोड़ी सी फैंसी है, जो थोड़ी सी मतलब सस्टेनेबल नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई या कीटो डाइट हो गई या कोई भी ऐसी वैसी डाइट, ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती। डाइट हमेशा वो होती है जो आपके हिसाब से बनेगी, आप कितने बजे उठते, कितने सोते, क्या खाते, क्या पीते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब ध्यान रख के जब बनाई जाए वो होती है आपके लिए डाइट। वो होती है आपकी डाइट, फीजिबल डाइट प्लान जो आपके रूटीन से मैच कर रही हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। चौथा पॉइंट मैंने पहले ही कवर कर दिया है कि वेट रीगेन होगा ही होगा। सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फॉलोइंग अ कीटो डाइट। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। एक चीज़ होती है कि फिटनेस होती है और एक होती है बॉडी बिल्डिंग, या फिर एक ऐसा जिसमें यू आर शोइंग योर बॉडी, यू आर शोकेसिंग योर बॉडी। तो अगर आपको अपनी बॉडी को कहीं शोकेस नहीं करना है किसी लेवल पे, कोई गोल ओरिएंटेड, कोई एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जगह नहीं कि हाँ इस टाइम तक मुझे ये चाहिए, और मतलब कि अगर देखिए जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जिनको बिल्कुल फिजिक कहीं दिखानी है, वो जब स्टेरॉइड तक ले लेते हैं तो उनके लिए कीटो डाइट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिनको नॉर्मल दिन भर में काम करने हो, दिन भर का काम करना है, ऑफिस संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है, अपनी फैमिली संभालनी, सब कुछ करना है, तो क्या उनके लिए कीटो आपको लगता है क्या कीटो डाइट आपके लिए होनी चाहिए? आपके लिए ऐसी डाइट होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चल सके। सो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर कीटो डाइट सही है भी तो सिर्फ उनके लिए है जिनको एक डेस्टिनेशन तक जाना है, वो भी इसलिए जा रहे हैं जब वो स्टेरॉइड ले सकते, तो ये तो फिर भी एक लोअर लेवल चीज़ हो गई। तो आप लोग के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो डाइट नहीं है। तो प्लीज़ कीटो डाइट के पीछे मत भागिए। बहुत ओवर हाइप्ड है, बहुत ओवर कि मतलब कीटो 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 साइकिल, कीटो बर्नर। आप लोग, मैं हमेशा से मेरा एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट रहा है कि हमने अगर इनएक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करके, अनहेल्दी डाइट फॉलो करके और इनडिसिप्लिन रूटीन फॉलो करके अगर हमने वेट गेन किया है, तो हम लोग एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और एक डिसिप्लिन रूटीन से अपने वापस शेप में आ सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं। दैट्स इट। इसके दौरान आपको किसी फैंसी डाइट, कोई पिल, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन, कोई पाउडर, कोई वेट लॉस शेक, कोई फैट बर्नर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई लाइक टोटली बिलीव इन दिस, और मेरे क्लाइंट्स सब लोग इस बात पे बिलीव करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट करी हो और आपको मुझे पर्सनली मतलब मेरे से कंसल्ट करना हो, तो
नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप मेरे से एक 1-on-1 मीटिंग बुक करिए। इट विल बी अ टोटली 1-on-1, कोई भी जूम वेबिनार ऐसा कुछ नहीं है। इट विल जस्ट अ गूगल मीट सेशन हम लोग के बीच में। आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, क्या क्या चीज़ें आप फेस कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर चुके हो, और मैं उसको प्रॉपरली एड्रेस करके आपकी सारी प्रॉब्लम का रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप कीटो डाइट का मतलब समझ गए होंगे, कीटो डाइट के बारे में समझ चुके होंगे, और अब आप कभी भी अपना फिटनेस गोल अचीव करने के लिए कीटो डाइट के पीछे नहीं भागेंगे। थैंक यू।